हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे चैनल पे। देखिए, मेंस के क्वांट के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो लगभग मैंने कुछ क्वेरीज ली हैं जिनसे आपके लगभग 90 से 95% डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार पूरा देख लो। हर किसी को जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या जो उसको डाउट है मेंस के रिगार्डिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के रिगार्डिंग मैंने एक छोटी सी ये वीडियो बनाई है या बना रहा हूं जिसमें आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, चंदन माइती है। ठीक है, अब मैं अपना क्वांट स्कोर बता देता हूं। मेरा क्वांट स्कोर है 208। ठीक है, और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, 2018 में सिलेक्टेड। चलिए, अब क्वेरीज को चालू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली क्वेरीज जो बहुत आ रही है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं बाकियों की तरह परफॉर्म कर पाऊंगा, ये डाउट है। बंदों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं दोस्त, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। नेवर थिंक अबाउट कैन आई। आप कभी भी दो चॉइस को मत रखो कि मैं ये कर पाऊंगा। आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको बस यही बोलना है, हाँ मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा खुद को। ठीक है। अब क्या होता है कि हर कोई सा भी एस्पिरेंट्स आप उठा लो, वो ऐसा तो होता नहीं है कि उसको शुरू में सब कुछ आता हो या उसने कहीं से सीखा ना हो। नहीं, हर किसी एस्पिरेंट्स के टाइम, मतलब जब भी वो प्रिपरेशन करता है तो उसके पास ये सिचुएशन एक बार जरूर आती है जब उसके दिमाग में ये आता है कि यार क्या मैं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टॉपर, हर एक एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट हुआ है, उसके पास भी ये सिचुएशंस कभी ना कभी आई होगी जो आपके पास आई है। तो यस, आप कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज, अगर आपने प्री क्लियर करा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आप मेंस के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो, एक डिजायर्ड कैंडिडेट हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट ये है बहुत बंदों का, वो ये सोच रहे हैं, या मान लो आंसर की आएगी तो उसके बाद भी उनके पास ये डाउट रहेगा कि यार मैंने तो जस्ट कट ऑफ क्लियर करा है, या मैं जस्ट कट ऑफ से 2-3 नंबर ऊपर हूं, तो क्या मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर मुझे कोई दूसरा एग्जाम देखना चाहिए। तो देखो क्या है कि अगर आपने प्री क्लियर किया है और आप मेंस की तैयारी की सोच रहे हो, आप कहीं पर भी हो, अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको डेफिनेटली मेंस के लिए क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। एक बार अगर आपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर लिया खुद को, तो आप अगले आने वाले प्री के लिए तगड़े परफॉर्म करोगे, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। वरना कहानी वही रह जाएगी। यहां पर आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे, वहां पर आप 1 साल से प्री की तैयारी करोगे और जब प्री होगा तब खुद को वहीं पाओगे। एक्चुअल में क्या होता है, मेंस में हमारे 100 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको बहुत स्ट्रांग बना देते हैं इन दो सब्जेक्ट्स में। और प्री का जो खेल है उसका 50-60% इन्हीं दो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आप क्या करते हो, अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्री के लिए भी बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे, अपने आप तैयार हो जाओगे, स्ट्रांग बन जाओगे। ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं जो जिनका सिलेक्शन केवल जस्ट कट ऑफ पे था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं, या मैंने चैनल पे बहुत पहले करा भी होगा इस चीज को लेकर। जिन्होंने बस कट ऑफ को क्लियर करा था, उसके बाद उन्होंने मेंस में इतनी अच्छी तैयारी करी कि उनको ना केवल सिलेक्शन मिला, उन्होंने अपनी डिजायर्ड पोस्ट अपने होम लोकेशन में भी ली है। ठीक है। तो आपको वो चीज करनी है, आपको इस चीज से नहीं घबराना कि यार मेरे प्री में ही नंबर कम है। नहीं, आपको बस ये देखना है कि आपका प्री क्लियर है, आप मेंस के लिए जा रहे हो और आपको अपना बेस्ट देना है, मेंस में आपको फोड़ देना है। ठीक है। चलिए, ये है नेक्स्ट डाउट। मेरा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, मेरा मैथ बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी वगैरह छोड़ दो, थोड़ा साइड में रख दो, तो हर किसी में क्या होता है, क्वांट पूछता है, स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम्स को छोड़कर। ठीक है, या मेडिकल वगैरह, वो दूसरे फील्ड हो जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम देख रहे हो, सपना देख रहे हो, तो आपको क्वांट सीखना पड़ेगा। आपको क्वांट क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है।
अब देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस टाइम पर परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है तो बस आपको क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको चाहिए कि हाँ कोई हो जो मुझे क्वेश्चन दे, मुझे क्वेश्चनों को समझा के दे कि भाई इन क्वेश्चनों को इस तरीके से, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करें, तब आपको क्या करना चाहिए, कोर्स परचेज करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना आप क्या करोगे, सक्सेस की तरफ जाओगे। हार्ड वर्क से ही आप कुछ भी क्या कर सकते हो, पा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर कोर्स की बात हुई है तो बहुत बंदों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कौन सा कोर्स सही रहेगा, क्या मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तभी मैं कहूंगा कि आप किसके लिए जाओ, कोर्स लेने के लिए जाओ। मेरा सजेशन पर्सनली यही होगा आपको कि आभास सर का आप कोर्स ले सकते हो। उनका रिव्यू काफी ज्यादा अच्छा है, पर्सनली भी काफी अच्छे हैं वो। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, या आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया चाहिए, या आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली आभास सर को फॉलो कर सकते हो। आप उनका मेंस का कोर्स ले सकते हो। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए किसी को चाहिए कि मेरे पास सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट हो, मेरे पास सिर्फ वर्कशीट्स हो और कोई उन वर्कशीट को करा दे बस, तो आप गगन प्रताप सर का भी कोर्स ले सकते हो। इन दोनों का कोर्स लेने में फायदा यह है कि इनका कोर्स टाइमली खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरे हैं, मैंने कई बच्चों से सुना है कि उनका कोर्स खत्म नहीं हो पाता या काफी ज्यादा हाई फाई हो जाता है। तो ये दोनों सूटेबल हैं मेंस के लिए, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप क्या करो, बहुत धीरे धीरे चीजों को बनाओ। नहीं, आपके पास बहुत कम टाइम है जिसमें आपको कोर्स की वीडियोस भी खत्म करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मॉक भी देने हैं, मॉक का एनालिसिस भी करना है, खुद पर काम भी करना है, कैलकुलेशन की स्पीड को भी बढ़ाना है, हर चीज पर काम करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि कई बच्चों को क्या चाहिए होगी, बुक चाहिए होगी कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी सीजीएल मेंस के लिए। देखिए, ज्यादातर जो आपको बोलते हैं वो है राकेश यादव क्लास नोट्स। मैंने भी राकेश यादव क्लास नोट्स ही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा, मैंने खुद से सीखा है। ठीक है, और ये क्या है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये अब थोड़ा क्या हो गया है, ओल्ड पैटर्न पर हो गया है, लेकिन एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है अभी तक की ये। ठीक है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको लेते हो तो आपको जो नए क्वेश्चंस होंगे, अगर नए क्वेश्चंस में कोई नया कंसेप्ट आपको मिलेगा तो आपको इसमें क्या होगा, नोट डाउन करते जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है गगन प्रताप सर की। इनकी अरिथमेटिक की है, अभी एक लेटेस्ट आई है, और एडवांस क्लास नोट्स कुछ दिनों पहले लॉन्च हुई है। तो ये दोनों बुक काफी अच्छी है और बिल्कुल अपडेटेड है। नए नए क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, या आपके काम को आधा सॉल्व कर देगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि इनमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो हाँ, अगर आप मेहनत करके टाइम दे सकते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। उसके बाद थर्ड, कई बच्चों ने मेरे को बोला है कि पिनेकल की टीसीएस पैटर्न की बुक आ रही है, वो भी काफी अच्छी है, तो आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कईयों का ये रहता है कि सर मैं जॉब करता हूं, कोई प्राइवेट कंपनी में है, या कोई मान लो ग्रुप डी में है या एमटीएस वगैरह में प्रिपरेशन जॉब कर रहा है, और उसको क्या करनी है, सीजीएल मेंस की तैयारी करनी है, तो मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आपको देखो क्या करना है, आपको दूसरों की तरीके से लेजी वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में वर्क करना है। आपको अपने टाइम को ऑफिस में भी क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ऑफिस में भी आपका जो खाली टाइम होगा उसको निकालना पड़ेगा, और घर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और आपकी, अगर आप मेंस के लिए तैयार हो रहे हो तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेंस की। आप ऑफिस में जाओगे लेकिन आपके दिमाग में हमेशा यह चलना चाहिए कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है। ऑफिस का काम जो हो रहा है होने दो, आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस के लिए टाइम निकालना है। और मेंस के लिए टाइम आप कैसे निकालोगे, मेंस के लिए जैसे मान लीजिए ऑफिस में आप कैलकुलेशन वगैरह तो जल्दी से नहीं कर सकते, तो ऑफिस के अंदर आप क्या करिए, वोकैब्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, ईडियम्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स के कई सारी एप्स आती हैं उनसे आप करिए।
अड्डा 24/7 की ऐप आती है प्रैक्टिस के लिए, आप वहां बैठ बैठ कर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25-25 क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ऐप के थ्रू ऑफिस में करते रहिए, इस तरीके से छोटा 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 एक्सरसाइज करते रहिए। ये भी काफी अच्छा आपको क्या कर देगा, प्रिपरेशन करके दे देगा। तो मान लीजिए कम से कम आप 2 घंटा या 1.5 घंटा 1 घंटा ऑफिस में आप दे रहे हैं टाइम। उसके बाद ऑफिस जाने से पहले सुबह जल्दी उठिए और 2 आवर वहां से निकालने की कोशिश करिए। ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर 2 घंटे वहां से निकालने की कोशिश करिए और ट्राई करिए कि 1-2 घंटे में आपने क्या कर दिया, एक मेंस का मॉक दे दिया और अगले 2 घंटे में उसका आप रिव्यू कर रहे हो। इस तरीके से आप अपने टाइम को शेड्यूल्ड करिए, बनाइए कि आपके अकॉर्डिंग टाइम बेस्ट कैसे मैनेज हो सकता है। ठीक है, और जब आप ये करोगे ना, जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा तो आप प्राउडली कह पाओगे यार मैंने उस टाइम पर ये तैयारी करी थी, मैंने इस तरीके से जॉब करते हुए भी तैयारी करी, तो इसलिए आज मुझे ये जॉब मिल गई। आपको कभी फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़े दिनों बाद अराइज होंगे जब एस्पिरेंट्स क्या होंगे, मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे कि मुझसे नए क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, या मेरे को ये क्वेश्चन आता था लेकिन मेरे से ये सॉल्व नहीं हो पाया, अगर मुझे थोड़ा और ज्यादा टाइम मिलता तो मैं सारे क्वेश्चंस कर देता। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आनी स्टार्ट होंगी जब आप मॉक्स को देना स्टार्ट होंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या करना है, जो भी नए क्वेश्चंस जो आप नहीं बना पा रहे उनका क्या करना है, टॉपिक जो है उनको एनालाइज करना है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ये नहीं बना पाया। ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको फ्रीक्वेंट दिखेंगे जो आपके कमजोर होंगे, वीक होंगे, जिन पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, उनके कंसेप्ट्स पर काम करोगे। अगर आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा नहीं है उन टॉपिक्स का, आप क्वेश्चन गैदर करो, कोई सोर्स देखो जहां से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, जहां से आपका रिवीजन हो सके। तो इस तरीके से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। और क्या होता है कि जो नए क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको शुरू में डील नहीं करना, उनको आपको मॉक्स के लास्ट में डील करना है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं बनेगा या मैंने इन्हें नहीं देखा, तो वो कैसे होगा, जब आप इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कई बार कर लोगे और उनको बहुत कम टाइम के अंदर बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो आपके पास जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना, आप उसको भी आराम से बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपको पता होता है कि मैंने पेपर 70-80% ऑलरेडी कर चुका हूं, अब मुझे इन 5 से 10 क्वेश्चनों को क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, हार्ड क्वेश्चंस को बाद में करोगे और इजी क्वेश्चंस को पहले करोगे। और इसके रिगार्डिंग कि नए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, बाद में हम इसका क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कईयों का यह है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या मुझे 4600-4800 जीपी की पोस्ट मिल सकती है? क्या मुझे इसी एग्जाम पर फोकस करना चाहिए या किसी और एग्जाम पर फोकस करना चाहिए? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है ना, तो आप यहां से पीछे नहीं जा सकते। आपका कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है ना, तो समझ लो आज तक आपने जो कंसंट्रेशन, जो फोकस, जो एनर्जी लगाई है, उससे ज्यादा एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उससे 2-4 घंटा ज्यादा पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 14 घंटे पढ़ो। आप एक क्वालिटेटिव स्टडी करो। आप ऐसा स्टडी करो जिसमें क्या हो, क्वालिटी हो। फोर्सफुली मत पढ़ो लेकिन हार्ड वर्क करो, बहुत हार्ड। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना कि जैसे मान लीजिए आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप इसको यहीं पर छोड़ देते हो ना, तो हो सकता है आगे चलकर आप रिग्रेट करो कि यार मैं काबिल था, मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं करा। तो ऑनेस्टली अपने ऊपर वर्क करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो कि इससे ज्यादा बेस्ट मैं नहीं दे सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए कैसी भी। तो देखो सिंपल सी बात है, एसएससी जो है आपका टाइम मांगती है, आपका 2 से 3 साल मांगेगी, आपका पेशेंस चेक करेगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, तो आप इसके साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। देखो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कोई सी भी जॉब आपके पास हो। तो जितने भी फॉर्म आते हैं जो रिलेवेंट है, जो एसएससी की तरह है, सारे भरो। जैसे DSSS हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जेजे हो गया, और भी कई तरीके के एमटीएस वगैरह के एग्जाम आते हैं। शुरू में एक जॉब ले लो, एक जॉब को सिक्योर कर लो, तैयारी करते रहो।
और अगर किसी के पास टाइम बहुत ज्यादा ही कम है और उसको जॉब चाहिए तो वो बैंकिंग में जा सकता है, बैंकिंग लाइन में तैयारी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मुझे बेस्ट अप्रोच नहीं पता तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? सबसे पहली बात ये, बेस्ट अप्रोच होती क्या है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखो, बेस्ट अप्रोच वो होती है जो आपके टाइम को एग्जाम में बचाए, जो आपके टाइम को क्या करे, सेव करे एग्जाम में, वही क्या है, बेस्ट अप्रोच है। अगर आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत बार प्रैक्टिस करा है, तो आप किसी भी नए मेथड की तरफ मत जाइए। डोंट गो फॉर ए न्यू मेथड। आप उसी क्वेश्चन को, अपने उसी मेथड को बार बार प्रैक्टिस करिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको स्किप करने की कोशिश करिए, उनको क्या करिए, फास्ट करने की कोशिश करिए। जब आप उसको स्किप और फास्ट करके छोटा करेंगे और जब वो एक बहुत कम टाइम में होना स्टार्ट हो जाएगा तो वही आपके लिए बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करने में मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, वो सीरियसनेस मुझे नहीं मिल पा रही है जो होनी चाहिए। तो पहली बात ये कि आपकी ये इंटरेस्ट का गेम नहीं है, ये आपके फ्यूचर का गेम है, ये आपकी फैमिली का गेम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपके पेरेंट्स का ड्रीम है। तो इंटरेस्ट क्या आपको करना पड़ेगा, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने दोस्त खोजो जो क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं, वो टेलीग्राम पे भी हो सकते हैं, कोई जेन्युइन ग्रुप भी हो सकता है जहां पर आप परमानेंटली कुछ स्टूडेंट्स को क्या करो, अपने साथ बांध लो और उनके साथ क्या करो, डेली मॉक दो, स्कोर्स जो है शेयर करो, उनसे पूछो उनकी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, ऐसी सब चीजों को डिस्कस करो और अपने स्कोर्स को कंपेयर करो। और हमेशा कोशिश करो कि यार मेरे को इस बार इससे ज्यादा लाना है, यार मेरे को इस बार इतना ज्यादा लाना है, पिछली बार कम रह गए। जब आप इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ अपने मॉक्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो लगभग 5-6 मॉक्स देने के बाद आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन जाएगा, आप इंतजार करोगे कि लाइव मॉक कब आएगा, कब मैं लाइव मॉक दूंगा, कब मैं अपनी रैंक देखूंगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर की बात है, ये आपके पेरेंट्स का ड्रीम है। चलिए लगभग सारे मैंने क्वेरीज ले ली है, एक आध बच गई होगी तो कोई नहीं, उसको हम ग्रुप पे देखेंगे। तो जो भी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं या मेंस की मेंटरशिप जिनको चाहिए, गाइडेंस चाहिए एक सीरियसनेस के हिसाब से, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर हम डेली टारगेट्स देते हैं और उसके बाद वहां पर हम एक मेंटरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।